हे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट गैस क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। और प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि इन 30 प्रश्नों को हम लोग बिल्कुल टेस्ट के रूप में लगाएंगे और इन 30 प्रश्नों में से आप लोग खुद से जो है कितने का आंसर दे पाते हैं या आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इसमें आप लोग का जो है मिनिमम जो है 15 आपको लाना है। अगर आप 15 कवर कर लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 15 में नहीं आंसर दे पाते तो आप समझ जाइए कि आपका तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा और आपको अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब आ गया है। ऐसे में आप लोगों को बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग जो है जुड़ पाएंगे। तो चलिए गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना जो है किसने की। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष में आपके स्क्रीन पे। चलिए बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, नेक्स्ट लेवल का सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। हम लोग जानते हैं कि देखिए इंडिका की लेखक की अगर बात करें तो क्या होगा इसका, मैगस्थनीज। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे आप लोग मैगस्थनीज बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों। और ये जो है कौटिल्य किसके हैं, अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौन हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएगा आपका, कौटिल्य हो जाएंगे। ठीक है, और चलिए हम लोग जानते हैं अल्बेरुनी का कौन सा बुक है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। चलिए बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुत ही लड्डू वाला प्रश्न आ गया। चलिए तो इसका सब बच्चों को इसका आंसर पता है कि महाभारत का युद्ध जो है कितने दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था। कहां पे, कुरुक्षेत्र के मैदान में। किसके किसके बीच हुआ था, कौरव और पांडव की बीच हुई थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, वैदिक ग्रंथ में पुरंदर किसे कहा गया। आगे इनको कहा गया विश्वकर्मा को, कहा वायु को या इंद्र को। तो प्यारे बच्चों बताना आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा। वैदिक ग्रंथों में जो पुरंदर जो कहा गया यानी किनको कहा गया। चलिए बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर आप इजी क्वेश्चन कवर करवाते, तो लो आप इसमें आंसर आपको देना है। वैदिक ग्रंथ में जो पुरंदर यानी किसको कहा है, इंद्र को कहा जाता था, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेदिक काल का समय बताइए। ऋग्वेदिक काल का समय क्या था, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व था, 1500 से 600 ईस्वी पूर्व था, 2500 से 1000 ईस्वी पूर्व था, 100 से यानी 1500 ईस्वी पूर्व था। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग को बताना है। इसका आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ ऋग्वेदिक काल का समय क्या था। हाँ तो हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेदिक काल का समय बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया था प्यारे बच्चों। उपनिषद को, वेद को, पुराण को, अरण्यक को। चलिए बताइए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोग डरिएगा नहीं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कुछ क्वेश्चन इजी है बहुत। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, किस धार्मिक ग्रंथ को जो है जंगल का किताब कहा गया था, तो हम लोग जानेंगे अरण्यक को। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका जो होगा डी यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में है। बताइए अंग राज्य के बताना है आपको। अंग राज्य जो है आधुनिक बिहार के किस जिले में है, ये बताना। वैशाली में है, भागलपुर में है, पटना या आपका गया। तो बताएंगे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का जो है क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देखिए हम लोग जानते हैं ये जो होगा अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जो होगा भागलपुर प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था प्यारे बच्चों। बताइए बिंबिसार के बारे में आप लोग को बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं बिंबिसार के बारे में, बिंबिसार किस का संबंध जो है किस वंश से था, बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होता है हड़ियक वंश से प्यारे बच्चों। इसमें आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया गया था। हम लोग जानते हैं हड़ियक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसारी थे। ठीक है, बिंबिसार जो है मतलब प्रथम शासक थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 आपके समक्ष में आ गया। ठीक है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी। चलिए बताइए इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा है प्यारे बच्चों, बताना आपको। चलिए बिल्कुल समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, इब्न बतूता के द्वारा जो विवरण लिखा गया वो अरबी भाषा में लिखा गया प्यारे बच्चों। इसका आंसर आपका अरबी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था। मुंह के साथ आया था, मोहम्मद गजनी के साथ, मोहम्मद बिन कासिम गोरी के साथ, बाबर के साथ। तो प्यारे बच्चों इसका बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं अल-बिरूनी जो है भारत किसके साथ आया था, मोहम्मद गजनी के साथ आए थे, और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। यानी गजनी में आक्रमण करके जो है महमूद गजनी को लेकर के आए थे कौन, अल-बिरूनी। ठीक है, चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 10 नंबर सवाल आपके समक्ष में, इब्न बतूता किस देश का निवासी था प्यारे बच्चों। मिन का था पुर्तगाल, मोरक्को फ्रांस का। चलिए बताइए, हाँ इब्न बतूता किस देश का निवासी था। चलिए
बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि अफ्रीकन यात्री थे और ये जो है कहाँ के थे, मोरक्को के रहने वाले थे। प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, शेख मोइन चिश्ती की दरगाह स्थित है जो कहाँ पे स्थित है। चलिए बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं शेख मोइन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पे है। चलिए तो बिल्कुल समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा अजमेर में है। बिल्कुल चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, शेख मोइन चिश्ती। ठीक है, इसका दरगाह जो कहाँ पे, अजमेर में है। और दिल्ली में किसका है, निजामुद्दीन औलिया का है। बिल्कुल आप लोग को पता है। और सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पे, आगरा में है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। तो प्यारे बच्चों बताइएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत के द्वारा किया गया था। बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है रामानंद ने किया था और इसका आंसर आप लोग का शी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, आईन अकबरी किसने लिखा था प्यारे बच्चों। बदायूं, अबुल फजल, फैजी, बाबर। तो बताइए आईन अकबरी के लेखक जो है कौन है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं कि आईन अकबरी का लेखक जो है कौन है। देखिए अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो है क्या है, यानी आईन अकबरी है प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं। और इसका आईन अकबरी का लेखक जो है अबुल फजल है। तो ऑब्वियसली यानी अकबरनामा का भी लेखक जो है कौन होगा, अबुल फजल ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया। देखिए हम लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो कब हुआ था, यानी 1336 में हुआ था। लेकिन किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। हरिहर और बुक्का ने, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल समय समाप्त होता है और हम लोग जानते हैं हरिहर मुक्का, इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। 1506, 1510, 1512, 1520। चलिए बताइए। देखिए पुर्तगालियों के द्वारा जो गोवा पर अधिकार किया था वो कब किया था प्यारे बच्चों, आपको बताना है। बिल्कुल समय समाप्त होता है और हम लोग जानते हैं 1510 ईस्वी में। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 16 नंबर सवाल क्या कहलाता है। गोपुरम का संबंध किससे था, गाय से था, नगर से, व्यापार से, मंदिर से। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है गोपुरम के बारे में। हम लोग जानते हैं गोपुरम का संबंध जो है किनसे है। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। गोपुरम का संबंध जो आपका यानी किससे हो जाएगा, मंदिर से, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17 आपके समक्ष में आ गया। ऐनक बड़ी कितने भागों में विभक्त है। चलिए बताइए। देखिए ऐनक बड़ी आपको हम बता दिए कि ऐनक बड़ी का लेखक अबुल फजल है, लेकिन ये कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में विभक्त है। इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और एक चीज और बता दें आपको, यानी ऐनक बड़ी के अनुसार जो भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 4 भागों में बांटा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, अकबरनामा किसकी रचना किसने की थी, यानी अकबरनामा का। देखिए अकबरनामा जो है 3 भागों में था, तीसरा भाग ही था उसका ऐनक बड़ी। और अकबरनामा का भी लेखक जो है कौन है, अबुल फजल ही है। और ऐनक बड़ी का भी लेखक जो है कौन है, अबुल फजल है। प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया, यानी आप सभी बच्चों का आंसर जो है, जो बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बताए होंगे, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। चलिए बताइए कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यानी शुरू किया गया था। और इसका कार्य को जो पूरा जो किया गया था किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश जो है राजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश का ही बेटी है। और राजिया सुल्ताना जो है प्रथम महिला शासिका और अंतिम महिला और प्रथम महिला शासिका के रूप में कौन आई थी, राजिया सुल्ताना। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके स्मृति में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है, ये भी आपको बता दें दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत या आपका दक्षिण भारत में। हाँ ठीक है, तो हम लोग जानते थे कि औरंगजेब के द्वारा जो अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था प्यारे बच्चों, वो दक्षिण भारत में बिताया था। और इसका आंसर आप लोग का दक्षिण भारत राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल राइट आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल देखिएगा निम्नलिखित में से यानी कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है था। बताइए, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो देखिए हम लोग जानते हैं कौन मुगल बादशाह जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो सब जानते हैं कि आलमगीर के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं, औरंगजेब जो है जाने जाते हैं आलमगीर के नाम से। तो इसका आंसर आप लोग का आलमगीर बिल्कुल औरंगजेब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था। देखिए हम लोग जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में, यानी बाबर और किसके बीच हुआ था, यानी इब्राहिम लोदी के बीच, यानी प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपका क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कब हुआ है, तो हम लोग जानते हैं 1526 में। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, दामिन ई क्या है प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं दामिन ई के बारे में, भूभाग है, उपाधि है, तलवार है, कोई नहीं।
तो बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। बिल्कुल समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं दामिनी क्या है, एक भूभाग है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का जो होगा भूभाग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24। संथाल विद्रोह का नेता कौन था प्यारे बच्चों? बिरसा मुंडा, सिद्धू एंड कालीराम एंड इनमें से कोई नहीं। तो बताइए संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सब बच्चे को पता होना चाहिए। संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था? बिल्कुल 1556 मतलब 1555 से लेकर यानी 1855 से लेकर 1856 के बीच हुआ था। और ये याद रखिएगा संथाल विद्रोह का नेता जो कौन था, यानी बिल्कुल आप सभी बच्चों को बताना चाहिए संथाल विद्रोह सिद्धू एंड कन्हू यानी दोनों भाई था। इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कार्नवालिस कोड जो है कब बना था? ठीक है, कार्नवालिस कोड कब बना? चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कार्नवालिस कोड जो है 1793 को बना था। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन जो है बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? अठाओ सल्तनों का विद्रोह जो है आरंभ जो हुआ था यानी कब हुआ था? बिल्कुल समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं 31 मई को होना था, लेकिन ये जो है यानी 31 मई को होना था, लेकिन इससे पहले समय से पहले ही हो गया था। ये सभी बच्चों को आप लोगों को बताना चाहिए। ये जो है मतलब 10 मई को होना था विद्रोह, लेकिन ये उससे पहले हो गया था। ठीक है, मतलब 31 मई को होना था लेकिन 10 मई को ही हो गया था। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि अठारह सल्तनत का विद्रोह जो है 10 मई को ही शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 27 नंबर क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? चलिए तो देखिए हम लोग जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। बिल्कुल याद रखना होगा आपको। और पता है ये जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया था? तो 1911 को किया गया था। और आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। और इंडिया गेट कभी कभी आप लोग से जो कंफ्यूज कर जाते हैं, इंडिया गेट के बारे में आप लोग 1911 बता देते हैं। नहीं, इंडिया गेट का स्थापना जो है 1931 को है। बिल्कुल याद रखिएगा। और ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए हाँ आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों। चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे। हाँ 28 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ये अंग्रेजों के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। और हम लोग जानते हैं ये जो है कब यानी हुआ था? ये 1600 ईस्वी में, यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919, 13 अप्रैल 1919, 1920, 1907, 1919। जो बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ भी आपका जो है ये उसको 1920 कर देते हैं, इसको 1921 कर देते हैं। हाँ तो ये 1919 होगा। 13 अप्रैल कब हुआ था? यानी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? जलियांवाला बाग कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। कहाँ पे ये? अमृतसर। और ये अमृतसर कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ओके, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस टेस्ट का आपको, इन टेस्ट को जिसमें इसमें इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चन कवर किया आपके लिए। तो बताइए दांडी किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? सभी बच्चों को पता होना चाहिए दांडी जो है कहाँ पे स्थित है। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं दांडी जो है ये जो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। बिल्कुल अहमदाबाद, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा मैं आप लोग पूरी तरह क्लास को इंटर किए। और एक चीज आप लोग बताएंगे प्लीज, ये 30 क्वेश्चन था, इन 30 क्वेश्चन में से आप लोग कितने का खुद से आंसर दे पाए या आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, इससे हमें अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग जो है बिल्कुल 30 में अगर 30 कवर किए होंगे तो ये भी बताना आप लोगों को। तो आप लोगों का तैयारी जो बिल्कुल बेस्ट है अगर आप लोग 30 में 30 कवर कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम आपका करीब आ गया है। ठीक है, तो अब आपको जो है एफर्ट लगाने की जरूरत है। काफी बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे सही से, तो उसको जो है तैयारी करने की जरूरत है भी। ठीक है, तो चलिए गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। और जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।